एवरीथिंग। तो आज का टॉपिक है तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन। वो आपको चाहते हैं, थिंकिंग में आप ही हो, लेकिन आपको कभी भी भुला नहीं सकते। ओके, दिस पर्सन को फॉरगेट, आपको कभी भुला नहीं पाएंगे एंड ना ही कहीं भूलेंगे। सो लेट्स थिंक अबाउट क्या है उनकी अभिलाषाएं, उनकी कामनाएं, उनकी विशेषताएं, उनकी इच्छाएं और क्या है उनकी अवस्थाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, ओरेकल। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्ट हैं। ये टैरो मैं अगले सेशन में यूज़ करूँगा। सो इन दैट सेशन लेट्स कनेक्ट विद दीज कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ओरेकल, फिर ये और फिर टैरो। ठीक है, तो टैरो और इस ओरेकल को रखते हैं थोड़ी देर के लिए इस साइड में, या फिर वी कैन यूज़ इट जस्ट टू प्लेस इट हियर। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है एंड लेट्स पिक सम कार्ड्स। चलो 3 बार शफल करते हैं, 1 2 एंड 3 एंड हियर वी गो। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, पहला ही कार्ड जो है इमोशनल फेज। यस, ये पर्सन इमोशनल फेज से गुजर रहा है या फिर गुजरता है। यू नो, जितना भी आप इस पर्सन को जानते हो, शायद ये लिब्रा हो सकता है, लियो, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड एक्वेरियस। ठीक है, ये जो लोग हैं इसमें से, इन साइंस में से, तो ये आपके भी साइन हो सकते हैं अगर आप ऐसे गुजर रहे हो। यू नो, ये पर्सन हमेशा इमोशनल फेज में रहता है। मतलब क्या उसे कहते हैं कि इमोशनल एक पैंडेमिक में रहना या फिर फीलिंग में रहना कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं ये व्यक्ति मुझे छोड़ ना जाए। ओके, इस पर्सन को हमेशा डर लगा रहता है। एक्चुअली ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, और हम कहते हैं ना कि जब भी हमें कोई खूबसूरत चीज़ मिलती है तो हमें 2 ही चीज़ों का इल्म रहता है। पहला कि ये खूबसूरती हमें अभी मिली है, मतलब ये चीज़ हमें अभी मिली है, सो मैं कितना थैंकफुल हूँ, मैं कितना लकी हूँ। और सेकंड, ये चीज़ कोई मुझसे छीन ना दे। अब आप तो कोई चीज़ हो नहीं, तो आप हो एक इंसान। और अगर हम आपकी बात करें तो यू नो, शायद हम कई बार ऐसे चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं और यू नो ज़िंदगी में पाते भी हैं। यू नो, मे बी यू कुड हैव सीन कि आपके दोस्त की रिसेंटली एंगेजमेंट हुई, फिर टूर हुई, या फिर किसी ने ब्रेकअप कर लिया। तो ये सुनने में ओके, किसी का ब्रेकअप हो गया, लेकिन जिसके ऊपर गुजरता है वो बहुत डिफ़िकल्टी में होता है। तो यही बात इस पर्सन की है। इससे शायद ऐसा कुछ देखा होगा रियल लाइफ में, इसकी वजह से ये स्ट्रेस में है। यू नो, आपसे बहुत प्यार तो करता है, लेकिन इजहार की जब बात आती है ना तो वो मुकरता है। क्योंकि एक ऐसा होता है कि फेस की कभी भी आपसे जुदा नहीं होना चाहता, सपने में भी नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता अगर जुदाई आ जाए तो ये सहन नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज़ अ थिंग ओवर हियर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पर्सन रियली लव्स यू, है ना, तो आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन हमेशा इमोशनल फेज में रहता है। देखो, इमोशंस को कैरी ऑन करना बहुत ही अच्छी बात है। इमोशंस आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इमोशनल बन गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है रिस्ट्रिक्शंस। यस, आई थिंक इस पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन सा लगा दिया है। यू नो, रिस्ट्रिक्शन लाइक ये जो पर्सन है वो शायद आपके ऊपर रिस्ट्रिक्ट लगा रहा है। आपको शायद लग रहा है कि ऐसा ये क्यों कर रहा है इंसान। यू नो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। लेकिन बस आंसर ये है कि ये पर्सन जो है वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। और वो जो एहसास होता है ना कोई चीज़ खोने की, वो बर्दाश्त के बाहर होती है। सो दिस लाइक दैट। और यकीन मानो, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी एक बार ऐसा हो जाए तो फिर आप यू नो बहुत सोचते उसके बारे में। मुझे मेरा जन्मदिन याद है, बहुत सालों पहले जब मैं किड था तब हुआ था, बनाया था। आई थिंक 6-7 क्लास में था मैं। और एक फ़ोटोग्राफ़र थे, उनका बेटा आ गया था जो मेरे क्लास में था। तो उसने फ़ोटोज़ खींचे थे एंड ही गिव मी अ पेन। उसने मुझे पेन गिफ्ट किया था। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकेंड डे में पेन यूज़ किया मैं स्कूल में लेके गया, लेकिन वो गिर गया नीचे और फिर मुझे मिला ही नहीं। एंड मैंने बहुत ढूंढा और टीचर ने कहा कि शायद किसी ने घुमा लिया है और फिर यू नो वो लेके चला गया। सो मैं बहुत मतलब गिल्टी फील हुआ कि उसने मुझे दिया और गुम गया, और फिर बहुत ख़राब भी लगा। तब से यकीन मानो मैंने कभी महंगा पेन ऐसा यूज़ नहीं किया। उस टाइम पे वो मेरे लिए बहुत महंगा था, मतलब इट वाज़न्ट दैट कॉस्टली, लेकिन हाँ आई वाज लाइक ओके वाओ वंडरफुल। लेकिन एक बार अगर ऐसे आपकी ज़िंदगी में हो जाए कि कोई चीज़ आपसे यू नो रूठ जाए, कोई चीज़ आपसे चुरा ले जाए, तो फिर वो एहसास बहुत दर्दनाक होता है। अगर मुझे आज भी ये पल याद है तो आप सोच सकते हैं ये पर्सन के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो, कई बार हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें किसी की परवाह होती है, हाँ? और ये परवाह ही है जो हमें उनसे और ज़्यादा कनेक्ट करती है। जैसे कि आप अगर किसी से प्यार करें तो आप उनकी परवाह करते हैं।
कि कहीं स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो, अपनी दवाई टाइम पे ले रहे हो क्या, क्या किसी ने कहा क्या, चेहरा क्यों मुरझा हुआ है, वट एवर क्वेश्चन जो भी आपके हैं आप उन्हें पूछते हैं। वाई? बिकॉज यू वरी अबाउट देम, आपको उनकी फिक्र है, यही बात आपको उनसे कनेक्ट करती है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एनहांसमेंट, ठीक है। वो अपने आप में बदलाव चाहते हैं और थोड़े बदलाव कर भी रहे हैं, ओके। देखो उनको पता है कि आपको शायद इनका ये बिहेवियर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, लेकिन वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते और वो दर्द में जीना नहीं चाहते। इसलिए शायद अगर आपको उनमें कोई बदलाव चाहिए तो शायद वैसा कर रहे हैं, या फिर अपने हिसाब से जो उनके हिसाब से आपके लिए सही होगा वो अपने आप में बदलाव ढालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया कि शादी के बाद लड़की के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है एडजस्ट करना, लेकिन वो एडजस्ट करने की कोशिश ज़रूर करती है। लेकिन ये जो लड़का है या फिर ये जो पर्सन है ये आपके लिए खुद को बदल रहा है, चाहे छोटी मोटी बातें हों, एंड ये बदलाव उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन वो आपके लिए कर रहा है। मतलब आप यकीन मानिए कि प्यार कितना होगा, कितना पावरफुल है इस रिश्ते में, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे, वो है हियर शी गोज़, ठीक है। आई थिंक इसको आपका ही डर लगा हुआ है। हियर शी गोज़ का मतलब देखो, आई थिंक दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सोचते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद अगर कुछ गलत हुआ, कुछ बातें इधर की उधर हुई तो शायद आप उनको छोड़ के जा सकते हो, सो आई थिंक ये बहुत ही डर में रहते हैं, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको कोई एक फ्रीडम वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, फिर ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो बहुत ही फ्री माइंड का हो, तो आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट मोड में रहता है। इसके पीछे बस वजह यही है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ओके। अब ये बताऊँ कैसे, देखो अगर आप सिंगल हो या फिर कभी सिंगल थे तो यू कुड बी थिंकिंग कि भाई मुझे एक गर्लफ्रेंड ऐसी चाहिए जो बिंदास हो, यहाँ वहाँ घूमे, बिना सोचे वगैरह कि भी बहुत अच्छी हंसे, उसके पास अच्छे दोस्त हो, ड्रेसिंग अच्छा, फिर अगर लड़का है तो उसे स्ट्रांग होना चाहिए, शुड बी हैंडसम एंड फेयर, गाड़ी से यहाँ वहाँ जाता हो, लेट नाइट घूमता हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप उनसे कनेक्ट होते हो ना तो फिर डर लगने लगता है कि अभी तक घर क्यों नहीं आए, मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। जैसे कि मेरे फ्रेंड का ही था, वो जब गया था आई थिंक पौंडीचेरी वगैरह घूमने के लिए, तो गलती से उसने अपना मोबाइल आई थिंक एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, फिर ऐसा कुछ हुआ। तो उसके फैमिली को पता है कि वो जाता है आउटिंग पे, लेकिन उन्होंने एक दिन पूरा वेट किया, कॉल लग रहा है, कॉल मतलब लगा रहे, ये उठा नहीं रहा है। फाइनली वो जा ही रहे थे पुलिस स्टेशन में, इतने में कॉल लग गया। इसने देखा कि अरे बाप रे, इतने मिस कॉल, और फिर उसने कॉल किया और फिर दे सॉर्ट इट आउट। तो अगर उनकी ये हालत है, जस्ट इमेजिन अबाउट यू। दिल जो होता है वो बहुत पतला होता है और किसी भी धक्के को सहन नहीं कर सकता, ठीक है। और एक कार्ड देखते हैं जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक इनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड दैट इज़ द मेन थिंग। देखो ये शायद पहले ऐसे नहीं थे, आप भी शायद पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई और आता है ना तो आप बदल चुके हो, एंड यू फील दैट दिस पर्सन इज़ रियली रियली इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू। आपके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और यही बात है यहाँ पे कि वो आपको बिल्कुल भी भुला नहीं सकता और ख़ुद को कभी भी भुला नहीं देगा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो करते हैं कार्ड्स को शफल 3 बार, 1 2 एंड 3। चलो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वाओ, ये तो कार्ड बहुत जल्दी शफल हो गया। चलो पहला ही कार्ड जो है वो है वैकेशन। ये पर्सन आपके साथ कहीं शायद बाहर या तो घूम के आए हैं या फिर घूमने जाने के सपने ख्वाब देख रहा है। दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू, आपसे अटैच होना चाहता है। मे बी कुछ कपल होते हैं जिनको ईयरली कहीं पे घूमना बहुत पसंद होता है, दे जस्ट वांट टू ट्रैवल समवेयर, तो यही एक बात है। ये पर्सन आपके साथ कहीं आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपका एक गोल होता है कि चलो 1 साल साल में कहीं ना कहीं तो हम घूमने जाएंगे। नाउ अभी तो रिस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं सो दैट योर फैमिली नोज कि आप कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो यू कुड बी विथ एनी वन, विथ योर फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर इट कुड बी। लेकिन फिलहाल ये व्यक्ति के दिल में बस यही है कि वो आपके साथ वेकेशन पे जाना चाहता है। द रीज़न बीइंग वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है और आप दोनों के लिए कुछ चीज़ें सही रहे इसके लिए वो प्लानिंग कर रहा है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है मीटिंग, ओके। तो आपसे मिलना उसके लिए प्रायोरिटी बन चुकी है। अगर किसी भी हालत में अगर आप मिल नहीं चुके हैं तो ये एक रीज़न है कि वो आपसे मिलना चाहता है। शायद काफ़ी दिन, काफ़ी हफ्ते भी हो सकते हैं कि आप एक दूसरे से मिले नहीं हैं। या तो पहले तो काम का प्रेशर, सेकेंडली बिकॉज ऑफ द वर्क इशू एंड सारे डेस्कटॉप वगैरह होता है तो वो छोड़ के नहीं आ सकते, है ना। फिर कोविड की वजह से टेंशन वगैरह वगैरह। फाइनली अब जब सब कुछ रिलैक्स हो रहा है एक तरीके से,
तो वो आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आप दोनों में कहीं भी किसी भी हालत में कोई गिला शिकवा ना बने रहे और आप दोनों ही सही रहें। ठीक है, थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है लाइफ इज़ राइड लाइक रोलर कोस्टर। ये यहाँ पे आ रहा है। देखो, दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट दैट दिस पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू। वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। यू नो, जैसे हम कहते हैं कि रोलर कोस्टर, अचानक से राइड धीमी होती है, अचानक से उछाल आता है, यू नो। सो ये सब चीज़ें जो हैं, पीक पॉइंट वगैरह वगैरह, वो सब ज़िंदगी में आता है और ये सब वो आपके साथ जीना चाहते हैं। आई थिंक ये आपको कमिटमेंट देने के लिए धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं और यही बात यहाँ पे आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है रिलैक्स। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिलैक्स विथ यू। यू नो, आई थिंक अगर आप मैरिड हैं तो दिस पर्सन रियली एन्जॉयज योर कंपनी। जब आप इनके साथ होते हो तो आप इतना रिलैक्स करते हो या फिर वो इतने रिलैक्स करते हैं कि यू कैन नॉट नो, यू नो, शायद उनको नींद नहीं आती थी, लेकिन जैसे आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, नींद कब आती उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग तो स्नोर भी करते हैं, लेकिन वो इतने खुश होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं होती। मे बी यू कुड बी थिंकिंग दैट। मतलब अगर आप अपने फैमिली में हैं तो आपके अगर भाई, आपके अगर पिता अगर स्नो करे तो यू कुड बी, अरे बाप रे कितना आवाज़ है। लेकिन व्हेन यू आर विद दिस पर्सन यू कुड थिंक दैट नो, आई नेवर हर्ड, मुझे पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। व्हाई? बिकॉज आप भी उतने ही रिलैक्स हो। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे और ये है टुगेदरनेस। यस, ये आपका साथ चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू। वो आपसे कनेक्ट और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दिस पर्सन डोंट वांट टू लूज यू एट ऑल एंड दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई दिस पर्सन लव्स यू। आपको बहुत बहुत चाहते हैं और आई थिंक कमिटमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और देखते हैं फाइनल टैरो से हमें क्या रेडी मिलती हैं। चलो करते हैं शफल, 1 2 3। ओके, चलो 3 बार हो गया। हम देखते हैं रीडिंग क्या आती है। यस, पहला कार्ड जो आ गया है, ओके 2 कार्ड आ गए। चलो ठीक है। वाओ, द डेविल कार्ड फर्स्ट टाइम। यस, एंड दैट इज़ द 4। वाओ, देखो दोनों ही कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग आ चुके हैं। ओके, बहुत ही मोमेंटम है यहाँ पे। ये है द डेविल कार्ड, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये डेविल खूबसूरत है। ओके, एंड ये है 4 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, ये जो पर्सन है ये आपको कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके, एंड द थिंग विच इज़ कनेक्टिंग टू यू बोथ, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे डेविल का जो मीनिंग आ रहा है, कहीं ना कहीं डर भी है यहाँ पे। अट्रैक्शन तो हमेशा था, रहेगा, लेकिन जो डर रहता है ना, जैसे हमने देखा कि पहले रीडिंग में कि देयर इज़ अ फीलिंग इन द माइंड, कोई ना कोई डर है। तो ये पर्सन जो है वो अपने डर से उभर रहा है। दिस पर्सन रियली लव्स यू और किसी न किसी कारण से अभी आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, आई थिंक डेविल यहाँ पे आ गया है तो आई थिंक ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी है। यू नो, 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो जो वो चाहता है वो ये है कि आप दोनों ही मिलके एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए निभाए। यू नो, सो मे बी अगर आपकी शुरुआत किसी न किसी अट्रैक्शन फेज से हुई है, यू कुड हैव बीन इन सेक्शुअल कनेक्शन एंड व्हाटएवर, दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। ओके, और वो बस आपको बताना चाहते हैं कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में 4 चांद लग चुके हैं। यू नो, एंड दिस पर्सन इज़ रियली इन लव विथ यू। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो गई है। शायद इस शुरुआत के लिए वो काफ़ी दिनों से तड़प रहे थे, काफ़ी सालों से, और फाइनली आप उनके ज़िंदगी में आ चुके हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड। तो अगेन देखो 2 बार हमें एसेस मिले हैं, तो यस, इट्स अ कंप्लीट साइन कि ये पर्सन आपके प्यार में ही है और बिकॉज ऑफ यू आर देयर, आपने इनकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी डाल दी है। ठीक है, एक नई ज्वाला प्रोवाइड की है। मे बी द थिंग इज़ दैट यू आर द रीज़न फॉर हिज फायर। ठीक है, आपकी वजह से ही ये पर्सन के ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं। और एक और कार्ड देखते हैं जो कि है 2 ऑफ कप्स। वाओ, काफ़ी अच्छी रीडिंग आ रही है। 2 ऑफ कप्स में ये पर्सन आपसे फाइनली कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। ये आपको कभी भी भुला नहीं सकता, ना ही भूलना चाहता है। इट्स लाइक मैरिज आपकी हुई हो ना हुई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस चाहता है कि बोथ ऑफ यू आर कमिटेड, आप दोनों ही किसी की तरह कमिटेड हो। शायद रीज़न कुछ अलग हो, लाइक आपकी अभी भी यू मे बी इन कॉलेज, मे बी इन स्टडिंग, यू मे बी वर्किंग, यू नो, शायद आपको बहुत लोड है, इसकी वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपकी फैमिली अभी रेडी नहीं है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, समथिंग कियोस आपकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि बोथ ऑफ यू आर मेड फॉर ईच अदर। विथ रीडिंग आई होप इट रिजोनेट। साइनिंग ऑफ मीनिंग टैरो।